भैया रोक देना आगे। पहलवान, हाँ दीदी। ये जो लड़की अभी उतरी है ना, उसके शरीर के निशान देख के लग रहा है कि वो किसी न किसी परेशानी में जरूर है। हाँ दीदी, उसके तो चेहरे में भी निशान थे। एक काम करते हैं, चल के हाँ। देखते हैं। भैया, भैया रोकियो। पहलवान जी तू दीदी। पैसे दे। बेटा, आप कौन? तुम्हारे ये चेहरे पे निशान और पीठ पे निशान, ये निशान कैसे पड़े बेटा? बताओ। चिंगारी दीदी पूछ रही है, दीदी बता दो ना कौन मारा। बेटा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम सच में किसी मुसीबत में हो। बताओ बेटा, क्या हुआ? बेटा, बेटा रोती नहीं है। बताओ, किसने की ये हालत तुम्हारी? बताओ मुझे। दीदी, किसको दोष दूं मैं? अपनी किस्मत को या अपनी हालत को जो ऐसी लिखी गई है? किस्मत को दोष देने से क्या होता है बेटा? हालातों से लड़ना सीखो और जीत लो अपनी खुशियों को अपनी तकदीर से। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वंदना। कितना प्यारा नाम है। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं और क्या पता मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ये चिंगारी किन्नर वादा करती है कि तेरा साथ हमेशा देगी, और मैं भी देखती हूँ कि किस्मत तुझे कैसे सताती है। बता बेटा, बता। दीदी, मेरे पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कराई थी। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो बहुत लालची है और उन्होंने पैसों की मांग कर दी और पापा उन्हें आए दिन पैसे देते रहे और मेरे पापा के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो गुजर गए। लेकिन मेरी ससुराल वालों ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और अब वो मेरी माँ से पैसे मांगते रहते हैं। दीदी, जो हमारा घर था ना, वो भी बिक गया और मेरी माँ पे दबाव डालने लगे। मेरी माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? और जब उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। मुझ पे जुर्म ढाने लगे। और ये जो चोट के निशान आप देख रहे हैं ना, ये कल रात के हैं। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे मिल के मारा। वंदना, मैं देख रहा हूँ दिनों दिन तेरी हरामखोरी बढ़ती जा रही है। हरामखोर। बेटा, तेरे ऑफिस जाने के बाद चद्दर तान के सोती रहती है सारा दिन। और हाँ, इससे पूछ, इसकी माँ ने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? हाँ, पूछता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? हाँ? जी, वही करने जा रही हूँ। और अपनी माँ को फोन करके पूछ कि पैसे क्यों नहीं दिए उसने अभी तक। आप तो जानते हैं ना जी, माँ मामूली सी नौकरी करती है और किराए के मकान पे रहती है। हमारी शादी के टाइम पे उनका मकान भी बिक गया था। वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ट्रेजेडी मत सुना। अपनी माँ को फोन करके बोल कि वो पैसे कब भेजेगी। अरे आकाश को दुकान खोलनी है, होलसेल की, समझी? जल्दी फोन कर। माँ जी, मेरी माँ कहाँ से देगी इतने पैसे? पापा ने थोड़े थोड़े करके आपको 25 लाख से ऊपर दे दिया है और इसी कर्जे में वो भगवान को प्यारे हो गए। अब आप ही सोचिए ना, माँ इतनी मामूली सी नौकरी में आपको कहाँ से पैसे लाके देगी? पता नहीं वो कैसे कैसे करके तो अपना गुजारा कर रही हैं। आकाश, देख रहा है किस तरह चपड़ चपड़ करके जबान चल रही है इसकी। बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है इसे, बेलिहाज कहीं की। राम राम माँ? राम राम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, तो लेट हो रहा है। शाम को आता हूँ ना,
तो इसका जहन निकालता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? या लेके आ कपड़े मेरे। इस घर में 2 घड़ी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती इस मनुष्य के कारण। भगवान का नाम तो ले लो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को आता हूँ तो बताता हूँ उसको। ठीक है बेटा। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा या नहीं? भूखा ही मारेगी मुझे। चल जा, नाश्ता लेके आ। ला रही हूँ माँ जी। अरे सीमा बेटी का फोन। हेलो सीमा बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? और घर में सब कैसे हैं? भैया भाभी ठीक है ना? आकाश और मैं बिल्कुल ठीक है बेटा। तू ये बता, दामाद जी कैसे हैं? अरे वो तुझे प्यार व्यार तो करते हैं ना? हाँ मम्मी, आपके दामाद जी आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही घर में सारा सामान ला के रख देते हैं। अच्छा सुनो मम्मी, आपने वंदना भाभी के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसी हैं वो? अरे नाम मत ले उस मनुष्य का। तू ये बता, दामाद जी को लेकर घर कब आ रही है? अरे मम्मी, उनके पास टाइम ही कहाँ है आजकल। जैसे तैसे टाइम मिलेगा ना, मैं तुरंत घर पे आऊंगी। अच्छा सुनो, वंदना भाभी से बात तो करवाओ मेरी। बेटा वो बाजार में कुछ सामान लेने गई है, जैसे ही आएगी बात करवा दूंगी। सीमा, अच्छा मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, इनको ना ऑफिस जाना है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है बेटा, खुश रहो। माँ, सीमा दीदी का फोन है क्या? हाँ तो तू जाके चुपचाप अपना काम कर। और हाँ, अपनी माँ को फोन करके बोल देना इस हफ्ते 3 लाख रुपए भिजवा दे, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? अब जा, जाके काम कर। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ। आ बैठ। पानी तो मैं पी ही लूंगा, पहले ये बता तूने अपनी माँ से बात की या नहीं? आकाश, तुम ही बताओ ना, माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? माँ के सारे गहने बिक गए, पापा की डेथ हो गई, हमारा मकान बिक गया। तुम ही बताओ ना, कहाँ से लाएगी माँ इतना सारा पैसा? बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ माँ, तू सही कह रही है। बता, ले लेके आएगी नहीं लाएगी? कर फोन। लाएगी? हाँ? कर फोन। जिंदगी बर्बाद करी तूने मेरी। हाँ? नहीं 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 माँ जी नहीं, मुझे मत मारो माँ जी, नहीं माँ जी, माँ जी नहीं। बेटा घबराओ मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, यहाँ कोई नहीं है। आगे बताओ, बताओ मुझे, आगे बताओ क्या हुआ, बताओ फिर। क्या करना है माँ इसका अब? अरे अब इसकी माँ को फोन लगा, चल जल्दी कर। सही कह रही है माँ तो। रुक,
ले, बेल जा रही है, बात कर। बोल बोल बोल। हेलो हेलो वंदना बेटी। ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, मुझे पैसे चाहिए। अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? मत मारो मेरी बेटी को, जो मेरे पास था मैं सब कुछ दे चुकी हूँ। मत मारो मेरी बेटी को। वंदना बेटी, इसे अपनी किस्मत मान ले और अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दे बेटी। ये बदकिस्मती की किस्ती कभी तो खुशियों के किनारे लगेगी बेटा, तू इंतजार कर। और मैं अभी ये अपना फोन तोड़कर फेंक दूंगी। तू ये समझ लेना, जैसे तेरे पापा नहीं रहे, मैं भी अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बस बेटी। तू पैसे नहीं देगी, तेरी माँ भी पैसे नहीं देगी ना? मेरे से ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें बिना बताए मैं दवा लेने गई थी। बेटा, तूने वो अपनी ननद का क्या नाम बताया था? सीमा। सीमा। एक काम कर बेटा, तू मुझे उसका पता बता और फोन नंबर भी, और मुझे अपना भी एड्रेस दे। और बेटा, अब तू अपने घर जा और सुन, किसी से कोई बात मत करना। अब देखना, ये चिंगारी किन्नर ऐसी शतरंज की चाल चलेगी जो उनका जीना हराम कर देगी। तू घर जा बेटा, अब घर जा। जा बेटा जा। पहलवान चल। मैं अपनी मम्मी को कभी ऐसे नहीं समझती थी। मैं सोचती थी मेरे मम्मी और भाई दोनों मिलकर मेरी भाभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। और मेरा साला साला आकाश अपनी बीवी पर इतना अत्याचार कर रहा है, वो भी पैसे के लिए। उसे ना साला कहते हुए भी शर्म आ रही है। छी। मुझे तो नफरत सी हो गई उन दोनों से। मैं सोचती थी कि वो दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। मेरी भोली भाली भाभी पर इतना जुल्म कर रहे दोनों के दोनों। मैं वंदना से वादा करके आई हूँ कि उसकी जिंदगी से मुसीबतों का पहाड़ उखाड़ फेंकूंगी। सागर और सीमा, बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। अगर तुम दोनों मुझे अपना साथ दे दोगे तो उस लड़की की जिंदगी में बचा लूंगी। हाँ हाँ बताइए चिंगारी जी, हमें क्या करना होगा? हाँ, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ध्यान से सुनो, मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ आप दोनों को वैसा ही करना होगा। और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से भी, तुम्हारी भाभी की जिंदगी में खुशहाली वापस लेके आऊंगी मैं। हाँ बताइए। ठीक है ना, जैसा बोला है वैसा ही करना आप लोग। चल पहलवान। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। वंदना, अरे नाश्ता बना के नहीं, कितनी बार कहा है मेरा ध्यान हटने से पहले नाश्ता ला दिया कर, नहीं तो मेरा सारा ध्यान नाश्ते पे चला जाता है। समझी? जा नाश्ता ला दे। माँ जी बस 5 मिनट। वंदना, जरा देख तो दरवाजे पे कौन है? सुबह सुबह कौन आ गया? जी माँ जी। दीदी, आपकी ऐसी हालत, क्या हुआ? ये कैसे? अभी सब बताऊंगी।
वंदना, कौन आया है? मम्मी जी, सीमा दीदी आई हैं। मम्मी। सीमा बेटी? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है? और तेरी ये हालत किसने की? किसने मारा तुझे? बता मुझे, क्या हुआ है? बता मुझे। अरे क्या हो गया? अरे ये सीमा आई। सीमा, बहन, ये तेरी हाथ किसने करी बहन? बोल बोल, तू नाम बता उसका, तू नाम बता। तेरा भाई ये जिंदा गाड़ देगा उसे जमीन में। बोल बोल बहन बोल। ये हालत मेरी सागर ने की है भैया। सागर ने तेरी हाथ की है? हाँ भैया, सागर ने मेरी ये हालत की है। मैं जैसे तैसे यहाँ पे अपनी जान बचा के आई हूँ। वो तो मुझे जान से ही मार देते। तू रो मत, तू रो मत। हे भगवान, वो इंसान है या कसाई? मेरी फूल सी बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा है उसने, बेरहमी से मारा। लेकिन दीदी, जीजा जी ने आपकी ऐसी हालत क्यों करी? वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना? बहुत अच्छे इंसान थे मम्मी। उन्होंने ना एक फ्लैट बनाने को दिया था जिसमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए अपनी मम्मी से मांग। मैंने बोला मैं नहीं मांगूंगी। उन्होंने बोला मांग, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मैंने उन्हें बार बार मना किया, उन्होंने मेरी ये हालत कर दी माँ। 10 लाख रुपए? अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? किसका फोन है माजी? अरे ये तो सागर का फोन है। हेलो सागर बेटा, कैसे हो? कैसा हूँ कैसा नहीं ये सब छोड़ो। बेटा, ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? सीमा से तुम्हारी कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? कहा सुनी नहीं, धुना धुनी हुई है। सीमा को धुना है तरीके से, देख ही रही होंगी आप। दूसरों की बेटी पे जुल्म करते हो ये नहीं सोचा कभी कि खुद की भी बेटी है, वो भी किसी दूसरे घर में बहू बन के जाएगी। और जैसी हरकतें तू अपनी बहू के साथ कर रही है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ओए, तू है कौन? तेरी हिम्मत क्या उसी में घर में घुसने की? आह! 2 कौड़ी के नामर्द इंसान। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर को कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। जहां तेरे जैसे नामर्द पैदा होते हैं ना, चिंगारी किन्नर के कदम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं, उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए। कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बेटी को, देख रहे हो तुम? कितनी बेरहमी से। और तुम दोनों तो इस पे बहुत रहम खा खा के मार रहे थे ना। जब आज खुद की बेटी पिट के आई है तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे बुढ़िया, और तुझे भी दर्द हो रहा है ना। कभी ये सोचा है कि ये भी किसी की बेटी होगी? जितने दर्द से तूने अपनी बेटी को पाला है ना, उतने दर्द से इसकी माँ ने भी पाला होगा। और तुम दोनों हरामियों क्या कर रहे हो इस बेटी के साथ? कभी सोचा है? वंदना बेटी, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे पैर मत छूइए, मुझे पाप का बागी मत बनाइए। मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, बस आपका प्यार ही चाहिए। वंदना, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। हो सके तो मुझे ही माफ कर देना। अगर तुम दोनों को बात समझ आ ही गई है तो सागर बेटा जरा अंदर आ जाओ। अरे दामाद जी, हाँ माँ जी, मैं दरअसल चिंगारी दीदी ने
हमसे एक नाटक करने के लिए कहा था। नाटक? और ये जो आपकी बेटी के चेहरे पे निशान जो बने हैं ना, मैंने नहीं मारा है, ये तो मेकअप से बनाया है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने ये ड्रामा किया ताकि आप भाभी पे जुल्म ना करें। सीमा बेटा, सागर, अगर तुम दोनों ने साथ नहीं दिया होता तो इन दोनों की आंखें शायद नहीं खुल गई होती। कुछ भी कहो सागर, तुम दोनों के इस नाटक ने मेरी आंखें खोल दी। तो इसी बात पे माँ जी, आपकी बेटी 2 बेटियां हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और माँ जी, जाते जाते एक बात और कहूंगी, आज के बाद से जैसे हमने आंखें खोली है ना आपकी, किसी और दूसरे घर में अगर आप ऐसी कोई कहानी सुने, ऐसी कोई चीजें देखें, तो आपको भी सेम यही करना होगा, ताकि बिल्कुल। किसी का घर बसे और किसी की बेटी प्रताड़ित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँ। दीदी, सदा खुश रहे बेटा।